मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कल पूरा दिन जो मैं ऐसे ही डेड बॉडी की तरह पड़ी रही थी ना, पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक, फिर शाम के टाइम पे जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया तो उस टाइम पे मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिली बात करने के लिए। तो आज सुबह से तो मैं बिल्कुल फिट हूँ, आज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। सुबह उठ के मैं अपना एक्सरसाइज भी ख़त्म किया है, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट, फिर सब कुछ, मतलब ऑलमोस्ट जो हमारा रेगुलर रूटीन है वो तो है ही। और सारे पौधे में पानी डाली है कल ना, इवन मैंने पौधे में पानी भी नहीं डाली थी, इतना ज़्यादा मुझे कल एक अजीब सा फीलिंग हो रहा था। तो आज जो नॉर्मल रूटीन जो होता है एक घर पे, एक हाउसवाइफ का जो नॉर्मल रूटीन जो होना चाहिए, तो सब कुछ मेरा हो गया है। सुबह सुबह नहा धो के पूजा पाठ करना वो सब कुछ भी हो गया है। और अभी जाऊंगी लंच बनाने के लिए। 2-3 दिन पहले मैं हेयर ऑयलिंग की थी और फिर शैम्पू की नहीं थी, तो आज अच्छे से शैम्पू वैम्पू कर लिया है। क्योंकि अगर कहीं पे बाहर इधर उधर जाना होता है ना, तो ऐसे ऑयलिंग किया हुआ बाल लेके ना बाहर जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आज मैंने शैम्पू कर ही लिया। आज ना पता नहीं क्यों सुबह से इतना ज़्यादा हेलीकॉप्टर सिर्फ हमारे घर के ऊपर से आना जाना कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज क्या कुछ स्पेशल है, या तो फिर कोई मिनिस्टर वगैरह कोई आने वाले हैं, या तो फिर कुछ तो हुआ होगा। नहीं तो यूजुअली ना 1-2 हेलीकॉप्टर तो दिन में देखने को मिलता है, 1-2 हेलीकॉप्टर, 1-2 फ्लाइट। लेकिन आज इतना सारा हेलीकॉप्टर एक साथ घूम रहे हैं, तो ये मुझे पता नहीं है कि क्यों। और वो भी लगातार, मतलब एक जा रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा जा रहा है, चौथी जा रहा है, ऐसे करके। तो मैं सौरभ को पूछ ही रही थी, तो सौरभ बोल रहा था कि शायद कुछ मिनिस्टर का कुछ होगा, उन लोगों का मीटिंग वगैरह, ये वो कुछ हो सकता है। तो वैसा ही कुछ है। तो ऑब्वियसली ना वो लोग ऊपर है, हम लोग नीचे है, तो कैसे पता चलेगा यहाँ से कि कौन क्या किस लिए जा रहा है, या तो फिर क्या हो रहा है, वो तो हम लोग तो कुछ आइडिया नहीं कर सकते। अब बारी आ गई है फिर से किचन में एंटर करने की, क्योंकि लंच बनाना है। लंच बनाए बिना कैसे खाए। तो आज लंच में बनाऊंगी सिंपल सा चिकन करी बनाऊंगी, या तो फिर कौसा स्टाइल भी बना सकती हूँ। उस दिन जब दिव्येंदु भैया आए थे ना, तो उस दिन सौरभ ने बहुत सारा चिकन वगैरह लेके आया था। तो इतना चिकन तो लगा नहीं था। सुबह के टाइम पे हम लोग खाए थे चिकन कौसा, चावल वगैरह। फिर शाम के टाइम पे चिकन पकोड़ा भी बना था, साथ में बिरयानी में भी चिकन गया था। और उतना सब कुछ करने के बाद भी थोड़ा सा चिकन बाकी रह गया था, तो मैंने सोचा कि 8-10 पीस एक डब्बे में भर के रख देती हूँ, बाद में कभी हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे पीसेस तो बिरयानी में डाल के फ़ायदा नहीं है। तो फिर मैंने एक अलग डब्बे में 8-10 पीस उठा के रखी थी फ्रीज़र में। तो फिर वही मैं आज सोच रही हूँ बनाऊँगी। तो उसको अभी मैंने निकाल के रखी है, क्योंकि डीप फ्रीज़र में होती है ना, तो वो एकदम बर्फ़ जम के कड़क हो जाता है। तो इसलिए उसको मैं निकाल के रखी हूँ। जैसे थोड़ा सा बर्फ़ गल जाएगा उस टाइम पे फिर बनाऊंगी। सो यहाँ पे मैंने सारे वेजिटेबल्स को काट लिया है। टमाटर, एक मीडियम साइज़ का टमाटर चॉप कर लिया है, और एक बड़ा सा प्याज चॉप कर लिया है, साथ में कुछ लहसुन के कलियाँ भी मैंने चॉप कर लिया है। हरी मिर्ची, ये ना एग्जैक्टली हरी मिर्ची तो नहीं है, ये थोड़ा सा पकने ही वाला था, तो इसको मैंने पहले यूज़ कर लिया है, नहीं तो फिर ना ये बाद में सूखी लाल मिर्च बन जाता है। तो इसलिए लाल मिर्च सारे मैंने यहाँ पे ले लिया है। और 2 मीडियम साइज़ के आलू को मैंने काट लिया है। और यहाँ पे चावल भी भिगो दिया है, चावल खाने वाले हैं। और है यहाँ पे चिकन। बाहर एज यूजुअल जमा हो रही है बादल, सो मोस्ट प्रोबेबली बारिश भी आने ही वाली है। वाह, देखिए इतना सुंदर लगता है ना। मुझे डेली मन करता है कि आप लोगों से ये चीज़ एक बार मैं शेयर करूं, क्योंकि नोएडा में तो ऐसा देखने को इतना इजीली मिलता नहीं था। वहाँ पे बादल आना, बारिश आना, मतलब बहुत ही रेयर है, वंस इन ए ब्लू मून बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे बादल आती है, बारिश आती है, आंधी होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो गर्मी तो कभी फील होता ही नहीं, बट हाँ 2 दिन से हल्की फुल्की सी गर्मी लगना स्टार्ट हुई थी। तो मैंने 2 दिन हम लोगों ने एडजस्ट किया कि ब्लैंकेट ही ओढ़ के सो रहे थे, फ़ैन 2 या 3 में चला के। लेकिन फिर फाइनली देखा कि नहीं, कल रात को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो ब्लैंकेट हटा दिया है। और ये जो पतला सा बेडशीट है ना, बेडशीट को निकाल लिया है ताकि गर्मी ना लगे, यू नो। सो ब्लैंकेट अभी भी रखा हुआ है। आज तो इतना धूप अच्छा खासा सुबह से था नहीं, तो इसलिए ब्लैंकेट डाल नहीं पाए हैं धूप में। कल सुबह के टाइम पे अगर धूप निकलती है तो दोनों रूम का ब्लैंकेट, यानी हम लोग जो यूज़ कर रहे थे वो, और दिव्येंदु भैया और सुष्मिता को जो ब्लैंकेट हमने यूज़ करने के लिए थे, वो दोनों ब्लैंकेट एक बार मैं धूप में डालूंगी। उसके बाद दोनों को पैक करके मैं फिर से
रख दूँगी। अगर इन केस दोबारा अगर ठंडा लगता है वैसा वाला तो दोबारा मैं ब्लैंकेट निकालूंगी। अभी फ़िलहाल अभी कुछ दिन के लिए तो ज़रूरत है नहीं, वैसे भी तो और 8 ही दिन बचा हुआ है। 8 दिन में तो हम लोग जा रहे हैं घर, और वेस्ट बंगाल में तो खतरनाक गर्मी मिलने वाली है, लेकिन हाँ वो भी एंजॉय करेंगे क्योंकि होता है ना, अपना जगह एक अपना ही होता है। वहाँ पे चाहे कितना भी गर्मी हो, गोला बरस जाए, बारिश हो जाए या तो फिर बर्फ़ गिरे, कुछ भी हो, बान आ जाए, लेकिन फिर भी अपने जगह अपना ही होता है। तो वेस्ट बंगाल जैसा भी हो, जैसा भी है, जैसा भी जितना भी गर्मी रहे, उसका प्यार तो कोई भी जगह से कंपेयर कर ही नहीं सकते। आफ्टर ऑल वो मेरा होम टाउन है ना, इसलिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो हूँ। एनीवेज चलिए अभी खाना फटाफट से बना लेते हैं। गैस में मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। सो बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही फटाफट ये चिकन विदाउट एनी मैरिनेशन वगैरह मैं बना लूँगी, ताकि बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही जल्दी बन जाए। तो सौरभ का भी नहाना हो गया है, तो अभी लंच सर्व कर दूँगी क्योंकि उसको फिर ऑफिस भी है, 2 बजे से उसको लॉगिन भी करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अभी कर लेते हैं लंच। हो गया है और अभी टाइम हो रही है 2:30 और सौरभ तो बैठ गया है अपने काम पे। और इसी रूम में मेरा 2 ब्लैंकेट यहीं पे रखा हुआ है, जो कि कल सुबह मैं और सौरभ हम दोनों मिलकर धूप में डालने वाले हैं। हाँ, ये कल धूप में डाल। हाँ, हेल्प कर देना मुझे थोड़ा सा, ठीक है? मतलब ब्लैंकेट तो वैसे तो इतना हेवी नहीं होता है, हल्का फुल्का ही होता है, लेकिन रोप जो है ना वो ऊपर है ना, तो वहाँ पे टांगने के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। हाँ, तो कर देना। एक ब्लैंकेट मास्टर बेडरूम वाला बैल्कनी में डाल देंगे और दूसरा इस बैल्कनी में डाल देंगे। कुछ भी। एनीवेज अभी किचन विचन मैंने साफ़ कर लिया है लंच के बाद, तो अभी थोड़ा सा मैं रेस्ट ले लूँगी क्योंकि आज ना सुबह मैं थोड़ी सी जल्दी उठी थी। तो उठने के बाद वही, क्योंकि कल से ना वो मतलब सब कुछ वैसे बिखरा के पड़ा हुआ था, घर भी थोड़ा सा क्लीन वगैरह करना था, तो कल तो शाम के टाइम पे मेरे से जितना हुआ मैंने किया, फिर उसके बाद और मन नहीं हुआ, तो बाकी का जो पेंडिंग काम था वो सब कुछ आज मैंने कर लिया है। अभी भी कपड़ा धोना बाकी है क्योंकि जाने से पहले कुछ थोड़े बहुत जो कपड़े मुझे लेके जाना है सॉरी नॉट लेके जाने हैं, जो कपड़ा मुझे लेके जाना है तो उसमें से कुछ कपड़ा मुझे धोना भी है। तो सौरभ को भी आज मैं शाम के टाइम पे एक बार बोल दूंगी कि तुमको भी जो कपड़ा लेके जाना है वो सब मुझे निकाल के दो, अगर उसमें से कोई ऐसा है कि 1-2 बार पहना है तो फिर वो एक ही साथ मैं धो डालूँगी। तो चलिए अभी तो इस टाइम पे तो और नहीं करूँगी कपड़ा वपड़ा धोने का काम, अभी थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। उसके बाद फिर 4-4:30 बजे उठ के उस टाइम पे कपड़ा वपड़ा धो के एकदम चाय वाय पीऊँगी, सब कुछ करूँगी। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ। ये देखिए अभी और एक जा रही है, पता नहीं कुछ तो हुआ होगा, नहीं तो इतने सारे हेलीकॉप्टर्स हमारे ही घर के ऊपर क्यों घूम रहा है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। और वो भी एकदम पास से ही जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि छत पे जाके ही शायद टच कर पाऊँगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है, लेकिन ऐसा ही बिल्कुल लग रहा है, देखिए। और इतना साउंड है, बाप रे बाप। पता नहीं आसपास कुछ तो हुआ होगा डेफिनेटली, नहीं तो फिर इतने सारे हेलीकॉप्टर्स तो एक साथ उड़ते नहीं है अभी इस टाइम पे स्पेशली। गुड इवनिंग एवरीवन, अभी शाम के चाय नाश्ता यहाँ पे मैंने बना लिया है, अभी सर्व करना बाकी है। तो आज मैंने बनाई है मल्टीग्रेन ब्रेड सैंडविच, मेयोनीज डाली है इसके अंदर और थोड़ी सी खीरा है, प्याज है, तो एक मेरा और एक पेयर सौरभ का, और साथ में है चाय। तो ये है मेरा कम चीनी मतलब कम जैगरी पाउडर वाला, अभी तो जैसे हम लोग जैगरी पाउडर ही लेते हैं ना, तो वो भी मैं क्वांटिटी में कम लेती हूँ, और सौरभ थोड़ा सा ज़्यादा मीठा पसंद करता है चाय में, तो उसके लिए एक्स्ट्रा से मैं बाद में जैगरी पाउडर मिला देती हूँ। सबसे हंसी वाली एक बात है जो कि मैंने 1-2 महीने पहले, मोस्ट प्रोबेबली 2 महीने पहले मैंने एक डॉक्टर ओटकर का मेयोनीज़, वेज मेयोनीज़ जो मैंने ऑर्डर किया था, एक ब्लॉग में मैंने दिखाया था, ये देखिए ये वाला 750 ग्राम का। तो ये मुझे लगा कि आज शायद ख़त्म हो जाएगा, एक्चुअली ना इसमें इतना ज़्यादा था नहीं, तो इसको मैं जितना दबा रही हूँ ये निकल नहीं रहा था, तो फिर मैंने सोचा
कि लास्ट जो चीज़ है जिससे मैं ये निकाल सकती हूँ वो है ये, यानी बेलन। क्योंकि मम्मी को बचपन में मैं देखती थी जब भी पैकेट से कुछ निकलता नहीं था ना, तो मम्मी ऐसे बेलन चला देती थी उसके ऊपर, तो वो आसानी से निकल जाता था। तो मैंने सोचा कि मैं भी ये ट्रिक अप्लाई करती हूँ। कभी कभी कर लेते हैं ना, पेस्ट वगैरह जब खत्म होने को आता है तो उस टाइम पे पेस्ट रख के उसके ऊपर बेलन चला देते हैं 1-2 बार, ताकि जो कुछ भी बचा कुचा थोड़ा सा पेस्ट होता है वो आ जाता है ब्रश में, उसके बाद फिर उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो वही मैं कर रही थी। तो एनीवेज सक्सेस तो मुझे मिली है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मेयोनीज निकल के आ गई है, ये देखिए। तो इतना एक्स्ट्रा था जो कि 4 ब्रेड में लगेगा नहीं, तो इसको मैं क्या करूँ। बहुत देर से मैं कोशिश कर रही थी इसको वापस पैकेट में डालने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये और पैकेट में जाएगा नहीं। तो मैंने इसको एक चम्मच में ऐसे रख दिया है। फिलहाल अभी तो चाय और ब्रेड ठंडा हो रहा है ना, इसलिए ये पहले जल्दी से हम लोग खा लेते हैं। उसके बाद फिर जाके मैं उसका कुछ ना कुछ जुगाड़ तो मैं डेफिनेटली करूँगी, क्योंकि बड़ा 1 चम्मच का मेयोनीज़ बाहर है, तो उसको तो ऑब्वियसली मैं फेंक दूंगी नहीं। ये लो, भाई साहब तो मज़े में है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बैठे बैठे काम, जनवरी। हाँ बैठे बैठे काम करता है, और बीबी यहाँ पे है ही, गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म नाश्ता, लंच डिनर सब कुछ परोस रहा है। भाई साहब को बेड से उतरने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है ना, वो भी जनवरी तक। अभी तक के लिए उसका ऑफिस से बोल दिया गया है जनवरी तक मोस्ट प्रॉब्ली वर्क फ्रॉम होम होने वाला है। तो सबसे अगर हैप्पीएस्ट पर्सन कोई होगा ना हमारे घर पे अभी तक के लिए, तो वो है मेरे हस्बैंड। इतना खुश है, इतना खुश है, बोल रहे हैं कि अच्छा ही है मेरा, वर्क फ्रॉम होम वगैरह चल रहा है, ऐसे ही चलने देते हैं वर्क फ्रॉम होम। हाँ, लेकिन कोरोना कम हो जाए, ये तो डेफिनेटली सब लोग चाहते हैं, इवन हम लोग भी चाहते हैं कि कोरोना कम हो जाए लेकिन वर्क फ्रॉम होम रह जाए। ऐसा क्या? नहीं, ये बोलना सही नहीं होगा। क्यों कोरोना कम हो जाए, तुम नहीं चाहते हो? कोरोना कम हो जाए? हाँ, कोरोना कम हो जाए लेकिन वर्क फ्रॉम होम चले, तुम ऐसे ही तो बोलते हो ना। हर समय नहीं, हर समय नहीं। अच्छा, कुछ टाइम के बाद तो खुलना ऑफिस फिर जाना पड़ेगा। नहीं, सच बोलूँ तो एक ब्लैंकेट था सौरभ का। सच बोलूँ तो सौरभ ना घर पे भी कभी कभी वो बोर हो जाता है, बोलता है कि यार कितने दिन से घर पे ही काम कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, नया ऑफिस है, सब कुछ है, तो वहाँ पे जाके कलीग लोगों से फेस टू फेस अभी तक मिले नहीं हैं, तो ऑफिस में जाके सबसे मिलना है ना। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा उसको ऑफिस जाने का मन है बीच बीच में, लेकिन अभी तो ऑफिस जाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। एनीवेज चलिए मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, और सौरभ का आधा ब्रेड ख़त्म भी हो चुका है, तो मैं भी फटाफट से कर लेती हूँ चाय नाश्ता, उसके बाद फिर आप लोगों से बात करती हूँ। सो अभी टाइम हो रही है रात के 9:35, और आज अभी तक हमारा डिनर हुआ नहीं, क्योंकि शाम के टाइम पे जो हमने चाय नाश्ता लिया है ना वो थोड़ा सा हेवी पड़ गया है। तो रात के टाइम पे आज सोच ही रहे थे कि डिनर स्किप कर देंगे, डिनर करेंगे नहीं, लेकिन उसके बाद जैसे 9 बज गया ना, उस टाइम पे देख रहे हैं कि हल्की हल्की सी भूख फील हो रही है, और ऊपर से दोपहर के टाइम पे जो चिकन वगैरह बनाई थी, चिकन चावल सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके बच गया है। चिकन भी दोनों के लिए काफ़ी बच गया था, चावल भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बन गया था, तो मैंने फिर सोचा कि मैं चावल खा लूँगी, सौरभ चावल खाना नहीं चाहता है, तो उसके लिए मैं रोटी बना देती हूँ। तो यहाँ पे अभी जस्ट मैंने डिनर बना के कंप्लीट कर लिया है, और डिनर यहाँ पे सर्व भी हो गया है। ये है मेरा चिकन करी और चावल। चावल ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, मैं इतना यूजुअली खाती नहीं हूँ, तो जितना चावल था मेरा और सौरभ का दोनों का थोड़ा थोड़ा करके हो जाता, लेकिन सौरभ को चावल नहीं खाना है, वो दोपहर के टाइम पे चावल खा लिया था, तो उसको रोटी ही खाना है। तो इसीलिए दोपहर का चावल फिर से कैरी फॉरवर्ड करके कल तक लेके जाऊंगी, इससे अच्छा है कि खा लेती हूँ, क्योंकि इतना लेफ्ट ओवर खाना भी सही नहीं होता है ना, हेल्दी नहीं होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़ा सा ओवर ईटिंग हो जाएगा लेकिन खा लेते हैं। और सौरभ के लिए मैंने यहाँ पे बना दिया है रोटी, और ये है उसका चिकन। और आज पता है, आज एक कॉमेडी हो गई है मेरे साथ, वो है मैं जब भी रोटी बनाती हूँ, कभी भी आज तक कभी भी, ट्रस्ट मी, जबकि मैं सीख रही थी रोटी बनाना, गोल करना, तब भी मेरा रोटी हमेशा गोल ही बनता था। पता नहीं क्यों आज ढंग से बनाया नहीं, या तो फिर क्या पता नहीं, मैं तो हमेशा खाना मन से ही बनाती हूँ, लेकिन रोटी एक भी ढंग के नहीं बने। ये देखिए रोटी। ऐसा रोटी मेरा कभी भी नहीं होता है, ये पूरा जैसे नान वगैरह होता है ना, थोड़ा ओवल शेप का वैसा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे कच्चा भी रह गया है, अच्छे से पका नहीं ये सारे साइड, क्योंकि फोल्ड हो गया था। तो ये देखिए, तो मैंने सौरभ को बोल दिया है कि ये वाला पोर्शन जो है इसको फेंक देना। और ये देखिए दूसरी रोटी, ये तो चलो फिर भी थोड़ा सा ठीक ठाक बनी है। लुक एट दिस वन, ये भी टेढ़ा मेरा है, और ना साइड से इधर से इतना मोटा और बीच में इतना पतला। आई डोंट नो कि कैसे मैंने आज बनाया यार,
सौरभ को तो पसंद नहीं आएगा, लेकिन वो बेचारा मुंह पे कुछ बोलता नहीं है, खा लेगा। ये एक चलो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं तो नहीं खाती सच में, लेकिन क्या करूँ, अब बनाना हो गया है तो खाना ही पड़ेगा। एनीवेज चलिए डिनर हमारा कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद तो एडिटिंग वगैरह वो सारे काम तो है ही। तो इस ब्लॉग को आज यहीं पे एंड करती हूँ, और कल मिलते हैं सुबह सुबह और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए, स्माइल कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करना, जो कुछ भी टास्क होता है सब कुछ कर देना, ठीक है। और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।